दोस्तों, देवभूमि में आखिर चल क्या रहा है? क्यों बांग्लादेशी महिलाओं की गिरफ्तारी के बाद हड़कंप मचा है? क्या ये सिर्फ कुछ अलग अलग मामले हैं या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा नेटवर्क? एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां और हर एक गिरफ्तारी के बाद नए खुलासे, फर्जी दस्तावेजों का खुलासा दर खुलासा हो रहा है। क्या सिस्टम में कहीं बड़ी सेध लग चुकी है? सबसे बड़ा सवाल तो दगड़ियों ये, कौन है वो लोग जो इस पूरे खेल को अंजाम दे रहे हैं? और क्या देवभूमि अब ऐसे अवैध नेटवर्क का नया ठिकाना बनती जा रही है? पूरी खबर बताने के लिए आया हूं, कैसे अब नेटवर्क की आशंका जताई जा रही है। नमस्कार, पहलाग, मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, बड़ी हैरानी हो रही है कि अपने उत्तराखंड में बांग्लादेशी महिलाएं कर क्या रही हैं और यहां क्यों रह रही हैं। ये वैध नहीं, अवैध तरीके से देवभूमि में कर क्या रही हैं और करना क्या चाहती हैं। एक दो केस सामने आए तो अपवाद मानकर छोड़ा जा सकता है, लेकिन ये संख्या दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है और चिंता भी साथ के साथ बढ़ रही है। मैं आपको ताजा गिरफ्तारी और पुराने कुछ केसेस के बारे में बताऊंगा, लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, वो भी आज चर्चा के साथ सवालों के घेरे में है। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ऋषिकेश में ये एक और महिला बांग्लादेशी गिरफ्तार की गई है। पकड़ी गई बांग्लादेशी महिला भारत समेत 2 देशों के पहचान पत्र बरामद हुए हैं। जी हां दोस्तों, देहरादून जिले के ऋषिकेश पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। अवैध रूप से भारत में रह रही एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया। महिला के पास से पश्चिम बंगाल के पते पर बना फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी पहचान पत्र बरामद हुआ। मामले का खुलासा करते हुए दगड़ियों पुलिस का यह कहना है कि 15 अप्रैल को स्थानीय अभिसूचना इकाई, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जिसे कहते हैं, उसको ऋषिकेश क्षेत्र में एक बांग्लादेशी नागरिक के अवैध रूप से रहने की गुप्त सूचना मिली। दोस्तों, मामले को संवेदनशील मानते हुए देखते हुए तत्काल एक संयुक्त टीम का गठन कर दिया गया। पुलिस टीम ने नटराज चौक क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर गेट नंबर 3 डग रोड के पास से संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, इतना भर नहीं है, अभी खुलासा होना बाकी है, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। देखिए पूछताछ के दौरान क्या हुआ। महिला ने अपनी पहचान रीना उर्फ रीता, निवासी जिला सरियातपुर, ढाका, बांग्लादेश के रूप में बताई। दोस्तों, महिला ने खुलासा किया कि वह करीब 1 महीने पहले रिपोन नामक व्यक्ति की मदद से अवैध रूप से भारतीय सीमा में दाखिल हुई। रिपोन ने सोशल मीडिया के माध्यम से उससे संपर्क किया और भारत में अच्छे रोजगार का झांसा दिया। भारत आने के बाद महिला ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पश्चिम बंगाल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक भारतीय आधार कार्ड बनवाया। वह 13 अप्रैल को दिल्ली से बस के जरिए ऋषिकेश पहुंची। दोस्तों, पुलिस ने महिला के कब्जे से बांग्लादेश का राष्ट्रीय पहचान पत्र, फर्जी भारतीय आधार कार्ड, बांग्लादेशी नागरिकता प्रमाण पत्र की कॉपी और एक मोबाइल फोन बरामद किया है। दोस्तों, कोतवाली ऋषिकेश में महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस पूछताछ के साथ आगे की जांच में जुट गई और महिला को कोर्ट में पेश करने की तैयारी करने लगी। निर्देशन पे चलाए जा रहे पूछताछ और चेकिंग अभियान में के दौरान हमें एक संदिग्ध महिला प्रकाश में आई। महिला से जब पूछताछ की गई तो महिला की जो गतिविधि थी वो संदिग्ध पाई गई। जब गहराई से पूछताछ की गई तो महिला के द्वारा बताया गया कि वह एक बांग्लादेश मूल की महिला है और बांग्लादेश में वो एक जिला सरियातपुर, ढाका की रहने वाली है और एक किसी एजेंट के माध्यम से वो दिल्ली आई और फिर दिल्ली में ही उस एजेंट के द्वारा उसको ऋषिकेश भेजा रहा था। सर, आगे इसमें क्या किया जा रहा है कि उसमें परिजनों को? इसमें हमारे पास एक स्पेशल, पहले तो मुकदमा जो संबंधित धारा है उसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसके अलावा हमारे इसमें एक सेट एसओपी है कि जो हमारे जितने भी इस तरह के इलीगल जो पाए जाते हैं उनके लिए क्या एसओपी फॉलो की जाती है, एसओपी फॉलो किया जा रहा है। और साथ ही इसमें विवेचना के दौरान इस बात का भी जानकारी अर्जित की जाएगी कि महिला कैसे पहुंची, कौन इसको लेके आया था, क्या है। अगर ये महिला कुछ बता पाती है, विवेचना में कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो फिर उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, गौर करने वाली बात यह है कि 2022 में भी ऋषिकेश से बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। महिला 2014 से ऋषिकेश में रह रही थी। महिला ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्थायी निवास प्रमाण पत्र तक बना दिया था और फिर उन दस्तावेजों से भारत का पासपोर्ट बनवाया था।
इतना भर नहीं है, ये सिर्फ एक महिला है। लेकिन इनके बारे में क्या कहेंगे? जब बीते मार्च महीने को देखता हूं तो एक साथ 3 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वहां भी एक से बढ़कर एक खुलासा हुआ था। दोस्तों, उत्तराखंड में बीते कुछ वक्त में अलग अलग ऑपरेशंस चल रहे हैं पुलिस के। ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस ने फर्जी भारतीय दस्तावेजों के आधार पर अवैध रूप से देहरादून में रह रही 3 विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया, जिनमें एक किर्गिस्तान, 2 उज्बेकिस्तान की है। गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक महिला पहले 1 साल के वीजा पर भारत आई थी, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी अपने देश वापस ना जाकर अवैध रूप से भारत में रहने लगी। इसके अलावा 2 अन्य गिरफ्तारियां विदेशी महिलाओं की हुई जो अवैध तरीके से नेपाल के रास्ते भारत आई थी। तीनों विदेशी महिलाओं ने भारत में अपने परिचित के माध्यम से फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। गिरफ्तार विदेशी महिलाओं में से एक को पहले फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भारत में रहने पर बिहार पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। दोस्तों, बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों की तलाश के लिए पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है। थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि चेकिंग होगी, सत्यापन होगा, अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में रहने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो इसके परिजनों का नहीं पता चल पाया, उनसे ना ही कांटेक्ट हो पा रहा है कि यहाँ तक कैसे पहुंची। महिला के द्वारा अपने परिजनों के विषय में स्पष्ट जानकारी वो अभी नहीं दे पा रही है। अभी जो महिला के द्वारा बताया जा रहा है कि वो किसी फेसबुक के माध्यम से किसी एक अननोन व्यक्ति से जुड़ी, और जो फेसबुक जो उसका अकाउंट था, वो फेसबुक अकाउंट भी है वो उसके मोबाइल में मतलब उसके पास नहीं है, और वो एजेंट के माध्यम से उस महिला को भाषा संबंधी समस्याएं भी है तो अपने लैंग्वेज प्रॉब्लम में उसको हो रही थी, लेकिन एजेंट्स के माध्यम से वो दिल्ली तक पहुंचे। एजेंट के माध्यम से ही वो आ रही है। उसको आए हुए, उसका कहना है कि उसको आए हुए भी भारत में आए हुए भी 1 माह से अधिक का समय नहीं हुआ। ये प्रेग्नेंट है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है ऐसा कुछ, और क्या ऐसे नारी निकेतन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, इस तरह की कोई बात प्रकाश में नहीं। तो नारी निकेतन भेज दिए? नहीं, फिलहाल तो कुछ भी नहीं। अभी तो फिलहाल तो भी आज दाखिला है इसमें। दोस्तों, इस कड़ी में रायपुर पुलिस ने बीते दिनों बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन के दौरान 3 विदेशी महिलाओं को पकड़ा था। दरअसल देहरादून के कॉम्प्लेक्स में 3रे फ्लोर में स्थित एक फ्लैट में 3 विदेशी महिलाएं संदिग्ध परिस्थितियों में रह रही थी, जिससे भारत में रहने के लिए वैध दस्तावेज मांगने पर कोई दस्तावेज नहीं मिलता। संदिग्धता के आधार पर पुलिस ने तीनों विदेशी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, एक के बाद एक सामने आ रहे ये विदेशी कनेक्शन सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित रहे तो ठीक, बल्कि बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों ये सिर्फ अलग अलग घटनाएं हैं, या फिर इसके पीछे सच में कोई एक संगठित एक नेटवर्क काम कर रहा है? फर्जी दस्तावेज कौन बना रहा है? फर्जी दस्तावेज इतनी आसानी से कैसे बन जा रहे हैं? आखिर कौन लोग हैं जो इस पूरे खेल को चला रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह भी है, क्या सिस्टम में कहीं ऐसी कमजोरी है जिसका फायदा उठाकर अवैध तरीके से लोग, महिलाएं देवभूमि तक पहुंच रही हैं और यहां रह रही हैं? क्यों रह रही हैं, कोई नहीं जानता। क्या आने वाले दिनों में ऐसे और खुलासे होंगे, ऐसे मामले और सामने आएंगे? क्योंकि पुलिस तो जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है दोस्तों, लेकिन सच क्या है बल, यह आने वाला वक्त ही बताएगा इन घटनाओं को लेकर। लेकिन आपको क्या समझ आता है? आप कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। खबर को शेयर भी कीजिएगा। किसी इलाके में अगर कोई संदिग्ध महिला या व्यक्ति इस तरह का है, आपको लगता है, उसके बारे में पुलिस को जानकारी दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी देख पाएं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।